दोस्तों ये जो मैंने आज स्वेटर डाल रखी है मस्टर्ड कलर की, 1 साल पहले बुनवाई थी और आज पहनने का मौका मिल रहा है इसको। और ये देखो बड्डा जी तो बन रखे आज जादू। और जैसी भाई मैं लोगों की गाय और बछड़ी को देख रही हूँ वैसी मुझे अपने गौरी और नंदू की याद आ रही है। एक से बढ़कर एक कलाकार है हमारे घर में सबसे बड़े कलाकार मेरी मम्मी है। हाँ जी विधायक साहब। हाँ जी विधायक साहब इधर पेंटर बने हुए, ये नए नए पेंटर है, ये हमको बर्बाद करके छोड़ेंगे हैं। प्रकार से एक औरत श्रृंगार करती है उसी प्रकार से एक औरत घर का भी श्रृंगार करती है। तो जो लोग पहाड़ी है उनको पता होगा जब कंडाली लगती है तो उसका इलाज क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना भाई क्या। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 9:30 बजे से। मौसम की बात की जाए तो ठीक सामने पे है सूर्यदेव और आज फिर से भाई सामने वाली पहाड़ियाँ बिल्कुल धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हैं, यानी कि चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है। और साथ ही में मैंने भी स्नान वगैरह कर लिया है। काफी दिनों से भाई मिट्टी मिट्टी सारे सर में कपड़ों पे, अभी अच्छे से बिल्कुल स्नान कर लिया है। और साथ ही में भाई अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही में यहाँ पर देखो भाई मम्मी ने सुबह सुबह इस सुप्पे पे, ये रिंगाल का सुप्पा है और भाई जब मैं छोटी थी तो तब लिया था भाई मैंने ये सुप्पा 60 रुपए का, वो भी धौंतरी बाजार से। और ये देखो भाई ठीक सामने वाले खेत पे कितने सारे लंगूर आ रखे हैं जो कि भाई फसल का काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और जो भी भाई पेड़ों पे कुछ कुछ माल्टे लगे हुए हैं, जैसे कि इस वाले पेड़ पे ये देखो भाई कितने सारे बैठ रखे हैं, कुछ पेड़ पे कुछ पेड़ के नीचे ठाट पड़े हो भाई इनके। और दादी जी और ने तो पेड़ से ना काफी दिन पहले माल्टे निकाल भी दिए और साथ में दिखोली बैंड पे बेच भी दिए, क्योंकि भाई खराब भी हो जाते हैं और साथ में ना पक्षी भी नुकसान करते हैं और साथ ही में जो भाई लंगूर बंदर वगैरह सब नुकसान करके चले जाते हैं। दोस्तों भाई आज है संक्रांत और आज से ना पूस का महीना भी लग गया है। और साथ ही में ना जब भी हर महीने की संक्रांत आती है तो भाई हमारे गांव में ना ढोल बजता है, यानी कि जो हमारे ओजी हैं वो गांव गांव में घूमते हैं, ढोल बजाते हैं। और भाई अलग अलग गांव के जैसे सोड़ दिखोली चोंडट गांव के ना अलग अलग ओजी हैं, तो भाई सभी ओजी अपने अपने गांव में जाके ढोल बजाते हैं जो कि काफी शुभ माना जाता है। ये देखो भाई कल हमारे किचन के ऊपर भी टिन, लाल वाली टिन अच्छे से फिट हो गई थी और साथ ही में ये वाला गेट भी, जो कि भाई अब काफी अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह भाई ये देखो मम्मी ने ना यहाँ पे जो किचन गार्डन में कल हमने राई पालक मेथी वगैरह बोई थी, तो भाई इसमें ना सारा सुबह सुबह मम्मी ने पानी भी दे दिया। और यहीं पर देखो भाई मम्मी भी बैठ रखे हैं धूप में, मम्मी को ना बुखार आ रहे वाला है ना। हाँ मम्मी की काफी तबीयत हो रही है खराब आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल काफी ज्यादा पानी भी लाया, पत्थर लाए और पता नहीं मिट्टी इधर से उधर करी है, बहुत काम करा, तो भाई वो सारी चीजें बाहर निकल रही है। अब बुखार निकल रहा सारा बाहर, हालत बुरी हो गई बुखार से। हाँ और मम्मी को साथ में ना उल्टी भी हो रही है बुखार के साथ साथ। तो भाई मम्मी को दवाई भी दी थी मैंने, कल रात भी दी, परसों रात भी दी है ना। हाँ तो ध्यान रखो अपना, ठीक है? ज्यादा काम मत करो। काम कुछ नहीं है अब। हाँ आप काम कुछ नहीं है, बस अब मिट्टी की लिपाई रह गई जो कि कल होगी। और दोस्तों ये जो मैंने आज स्वेटर डाल रखी है मस्टर्ड कलर की, ये मम्मी ने मेरे लिए और साथ में एक भाई के लिए भी बनवाई थी। भाई के लिए दूसरा कलर था और मेरा ये वाला कलर था, तो है ना। हाँ मम्मी ने ना हरियाणा बनवाई थी जिसको कि 1 साल हो गए भाई। और देखो आज मौका मिल रहा है इसको पहनने का। क्यों? सचिन वाले तो तेरे पापा ने पहन ली। हाँ जो सचिन वाली थी वो भी काफी ढिल्ली हो रही थी तो वो पापा ने पहन ली, और ये वाली एक दिन मम्मी ने भी पहन रखी थी और आज मैंने, मतलब सब पहनते हैं भाई, एक के लिए बनवाई जाती है लेकिन सब पहनते हैं। और गर्म इतना हो रहा है ना भाई, क्योंकि ये ऊन की है, वुलन वाली स्वेटर है, काफी ज्यादा गर्म भी हो रही है, बुनी हुई है ना। जो घर की चीजें होती है वो अक्सर गर्म ही होती है ना। हाँ तो बुनवाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो रही है भाई। अब मन घर से तो उतार दो उसको, बहुत गर्मी हो रही है इसके साथ। ठंड बिल्कुल नहीं लग रही स्वेटर के साथ। 1 साल पहले बुनवाई थी और आज पहनने का मौका मिल रहा है इसको, हैं। मम्मी ने मेरे लिए और भाई के लिए बुनवाई थी भाई 2 स्वेटर। और ये जो डिज़ाइन है इस स्वेटर पे, ये मैंने खुद ही बोला था दीदी को कि ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है मुझे, और मैंने खुद ही उनको बताया था कि ऐसे ऐसे करके बनाना, फ़ोटो भेजी थी तो उन्होंने सेम ऐसे डिज़ाइन बनवाया। कमेंट्स में बताना कि कैसी लग रही है। और भाई मैं सोच रही हूँ कि 1-2 और बनवा दूँगी बटन वाली। और ये देखो भाई ठीक सामने से आ रहे हैं बड्डा जी। दोस्तों भाई अभी ना मम्मी ने मसाले निकाल दिए हैं जो पापा ने कुछ टाइम पहले उत्तरकाशी से लाए थे।
ये देखो भाई, यहाँ पर मम्मी ने एक पैकेट मसाले जिसमें कि सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। उत्तराखंड का नाम ही फेमस नहीं बल्कि यहाँ के मसाले भी फेमस है। ये देखो, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, पता नहीं क्या क्या है भाई। ये देखो पूरा हो रखा है। और ये स्पेशल हरियाणा के लिए लाए थे और पापा ले जाना भूल गए, है ना? थोड़ा यहीं रख। नहीं थोड़ा सारा ले जाओ इसको, यहाँ तो मिल जाते मम्मी, ये हरियाणा ही ले जाओ। और दोस्तों अभी हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी बड्डा जी भी आ रखे हैं मिट्टी की लिपाई करने के लिए। तो लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितनी लिपाई हुई आज। कल मिट्टी की लिपाई इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने मिट्टी भिगाने के लिए रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि वो कल आएंगे, लेकिन वो आज ही आ गए। तो अच्छी बात है भाई, काम जल्दी से निपट जाएगा। तो यहीं से अंदर की ओर चलते हैं। और ये देखो बड्डा जी तो बन रखे आज जादू। बड्डा जी ने रेनकोट पहन रखा है और तब जाके लिपाई हो रही भाई, क्योंकि कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं। यहाँ देखो पूरा मिट्टी मिट्टी और अंदर से चल रही है लिपाई। ये देखो भाई, कुछ इस तरह से हो रही है लिपाई। और भाई लिपाई का काम भी करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसको अच्छे से पहले ना ईंटों पे चिपकाना पड़ता है मिट्टी को। मोटी मोटी लिपाई होगी वरना अभी बड़ा जी मोटी मोटी लिपाई कर रहे हैं, काफ़ी मतलब लेयर वाली लिपाई, जिससे कि वो चिपका रहे बिल्कुल मिट्टी दीवार पे। और उसके बाद तो नॉर्मली जो हम करेंगे वो तो नॉर्मली होगा, नॉर्मली लिपाई होगी। वो थोड़ा बहुत मिट्टी और गोबर, गाय का गोबर मिक्स करके हल्के फुल्के कपड़े से ऐसे लिपेंगे जब भी लगेगा, लेकिन डेली नहीं करनी होती है। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार चलती है लिपाई, जब चूल्हा जलता रहता है तब करनी पड़ती है, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों अभी मैं और मम्मी छत पे आ रखे हैं और अभी हम छत पे बैठ रखे हैं। यहाँ पे हमने गद्दा भी ला रखा है और साथ में कंबल भी। और भाई मम्मी तो धूप में लेट रखे थे। और दोस्तों भाई अभी ना हमारे पूरे छत पे धूप है, लेकिन कुछ ही देर में धूप भी चली जाएगी, तब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो भाई अभी मेरी तैयारी हो गई है गौशाला जाने की, ये पिंडा लेके। और साथ ही में धूप देखो भाई सामने पहुंच गई है सड़क तक। तो गौशाला में भाई गाय तो है नहीं, बैल ही है, तो बैल को दूंगी पिंडा। क्या करें, काफ़ी अजीब लग रहा है। और सच बताऊं मेरा मन भी नहीं कर रहा है गौशाला जाने का, कि मैं गौशाला जाऊं, क्योंकि भाई वहाँ पे गौरी और नंदू की काफ़ी ज़्यादा याद आएगी, खाली खाली सा लगेगा पूरा। और साथ ही में भाई इस रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे, लेकिन भाई यहाँ पे ना जब चाचा जी और की दीवार लग रही थी तो उन्होंने जो मिट्टी निकली, कुछ मिट्टी उन्होंने इस रास्ते में डाली, जिससे कि रास्ता काफ़ी अच्छा भी हो रखा है। और जैसे भाई मैं लोगों की गाय और बछड़ी को देख रही हूँ, वैसे मुझे अपने गौरी और नंदू की याद आ रही है। काफ़ी ज़्यादा खुद लग रही भाई मुझे उन दोनों की। तो फाइनली भाई मैं भी गौशाला पहुँच गई, तो चलते हैं भाई अंदर। ये देखो हमारा बुल्ला, हेलो हेलो, इसको कोई मतलब नहीं भाई, शांत बिल्कुल है ना। और ये देखो भाई कहाँ, यहाँ पे आज तक नंदू बंधा रहता था, लेकिन यहाँ नंदू है ही नहीं, खाली खाली हो रही पूरी गौशाला की जगह, सिर्फ अब अकेला बैल है यहाँ। हाँ जी, लग रहा मन है। पहले भाई ऐसा था कि जब भी मैं गौशाला आती थी, गौरी दूर से आवाज़ मार देती थी कि ये मेरे लिए पिंडा लेके आई है या रोटी लेके आई है, लेकिन भाई अब। और यहाँ देखो भाई मैंने बैल को पिंडा भी दे दिया है। और भाई गौशाला आके ना काफ़ी बुरा लग रहा है और काफ़ी याद भी आ रही है गौरी और नंदू की, क्या ही कर सकते हैं भाई अब। और अभी मैं आ रखी हूँ इधर बड्डी जी और के गौशाला पे, यहाँ पे हमारे बैल का साथी है, तो भाई इसके लिए लेके आई हूँ मैं पिंडा। हमारा बैल आजकल कमज़ोर भी हो रखा है भाई, खा ही नहीं रहा बिल्कुल भी पिंडा, तो मैंने इस वाले बैल को दे दिया जो हमारे बैल का साथी है। और यहीं देखो भाई बड्डी जी और ने कितना सारा न्यार भी ला दिया है, यानी कि जिसको वलंडू बोला जाता है लोकल भाषा में। जंगलों से इतना सारा ला रहे भाई आजकल ट्रक भर भर के। और दोस्तों मैंने अभी बैल को अंदर बांध दिया है, क्योंकि यहाँ से भी धूप जाने वाली है, तो दादी को भी आना ही पड़ेगा अंदर बांधने के लिए, तो भाई मैंने ही बांध दिया। 10-15 मिनट में यहाँ से धूप चली जाएगी। और साथ ही में गौशाला के दरवाजे भी लगा दिए हैं। और दोस्तों अभी मैं भी घर पे आ गई हूँ और अभी भाई मम्मी काम कर रहे हैं उधर। और ये देखो भाई छत पे आते ही मम्मी तो यहाँ पेंटर बने हुए हैं भाई। क्या कर रहे हो? कल मैं बनी हुई थी, आज आप हैं? लग जाती काम पे हैं। ये देखो भाई मम्मी इस पे प्राइमर कर रहे हैं। स्टाइल देखो मम्मी का पेंट करने का, वाह भाई वाह। मैं बोल रही पेंट की खुशबू कहाँ से आ रही है। अब मुझे क्या पता कि हमारे घर में एक सबसे बड़ा पेंटर है भाई, एक से बढ़कर एक कलाकार है हमारे घर में। सबसे बड़े कलाकार मेरी मम्मी है। हाँ जी विधायक साहब। हाँ जी।
विधायक साहब इधर पेंटर बने हुए हैं और पेंट की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना भाई, क्या ही बताएं। हाँ हमारे गांव में अंकित भैया है, उन्होंने मम्मी का नाम विधायक साहब रखा हुआ है ना। हाँ वो मम्मी को बोल रहे थे परसों विधायक साहब कहाँ से आ रहे वाले हैं। विधायक साहब है इनका नाम, गांव में इनको विधायक के नाम से जानते भाई। कोई भी हमारे विधायक सभी है, हाँ अपने घर के बल विधायक सभी है, कोई भी हमारे गांव में आएगा तो विधायक के नाम से इनको जाना जाता है भाई। मम्मी बोल रही कि तुम्हारा पड़ोसियों को बोल रही कि तुम्हारा है बल कहीं पेंट करने के लिए, तो मैं कर देती हूँ बल, देखो है भी आ रहा है यार मेरे को। हाँ और मम्मी का बुखार मुझ पे भी आ गया भाई। आज ना मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, मम्मी का बुखार मुझ पे भी आ गया। जब घर में एक को बुखार होता है तो सभी को बुखार होके जाता भाई, क्या बताएं। अब मम्मी का कहना है कि अब मेरा मन हरियाणा जाने का नहीं कर रहा, अब मैं यही ये ड्यूटी पूरी करूंगी भाई। ये देखो पेंट करने का, कभी कुछ है कभी कुछ है। और ये देखो भाई पेंट तो ऐसा हो रहा है कि आधा पेंट अपने मुंह पे भी लगा दिया मम्मी ने। ये भाई एंगल है, ये सिल्वर पेंट तो मैंने करा था इन पे बहुत टाइम पहले, और प्राइमर मम्मी ने आज कर दिया भाई। और प्राइमर भी देखो भाई, पेंटर ही कुछ इस तरह का है कि कई कई जगह छोड़ छोड़ के जा रहे भाई, कुछ कुछ जगह पे कर रहे, बोल रहे पूरे पे नहीं करना वाला। ये नए नए पेंटर है, ये हमको बर्बाद करके छोड़ेंगे हैं। बर्बाद क्यों करना मैंने है पेंट तो क्यों कर रहे बर्बाद। बर्बाद नहीं, मैं अपने घर सजा रही ना, घर सजा रहे। हाँ भाई जिस प्रकार से एक औरत श्रृंगार करती है उसी प्रकार से एक औरत घर का भी श्रृंगार करती है, क्यों है ना। हाँ कल तक मैं कर रही थी श्रृंगार घर का, आज मम्मी कर रहे हैं। अपना श्रृंगार ना हो तो पहले घर का मम्मी बोल रही, सजाने में मम्मी बोल रही अपना श्रृंगार तो बोल मैं पेंट से कर दूंगी जैसे अभी कर रखा। घर का तो करना जरूरी है भाई, लिपा पोती क्यों। हाँ और धूप देखो भाई यहाँ से कितनी ऊपर ऊपर तक चली गई है, सौड़ गांव की ओर। और अभी मैं आ रखी हूँ इधर भाभी जी और के घर पे। भाभी जी मुझे दिखा रहे हैं अपना चूल्हा कि इन्होंने बोला आज चूल्हा बनाया, तो जरा चलते हैं इनके लकड़ी वाले किचन में। चलो ये देखो भाई आज भाभी जी ने यहाँ कागज भी लगा रखी। चलो अंदर यहीं से। अरे वाह भाई कितना बढ़िया चूल्हा बना रखा भाभी जी ने, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई। ये देखो भाई इस पे ना मिट्टी और गोबर की लिपाई कर रखी है अच्छे से, जिससे कि काफी अच्छा लग रहा है। और अभी गीला है, सूखा नहीं है। और मैं भाभी जी को बोल रही हूँ कि जब हम अपना चूल्हा बनाएंगे तो आप ही बनाना चूल्हा हमारा, ठीक है। इन्होंने अपना अच्छा बना रखा तो मैंने बोला कि हमारा भी आप ही बनाना चूल्हा। और अभी हमारे किचन की लिपाई देखने भाभी जी भी आ रखे हैं। भाभी जी ठीक हो रहा काम है, बढ़िया है। और दोस्तों अभी मेरी मम्मी और बड्डी की तैयारी हो गई है कंडाली लाने की, जिसको हमारी लोकल भाषा में कंडाली बोलते हैं और हिंदी में बिच्छू घास बोलते हैं। तो भाई आज कंडाली की सब्जी लाने वाले हैं। और भाई कुछ दिन बाद तो हरियाणा जाएंगे हम, तो हरियाणा के लिए भी लेके आ रहे हैं और साथ में सब्जी बनाने के लिए भी। और दोस्तों भाई साथ ही में मम्मी ने एक दरांती भी ले ली है और साथ में ये बड़ा सा थैला जिसमें कंडाली लाएंगे, और दराती ले ली है जिससे कंडाली काटी जाएगी ताकि हाथ में ना लगे। और ये देखो भाई बड्डी जी भी आ गए हैं दरांती और साथ में थैला लेके, चले चलो। और भाई आज हम तीनों लोग निकल पड़े हैं कंडाली की खोज में, है ना बड्डी। हाँ आज कंडाली का साग बनेगा घर में। और अभी हम कॉलोनी वाले रास्ते पे आ गए हैं और अभी हम इधर से जा रहे हैं खेत ही खेत से। भाई कहीं उतराई है कहीं चढ़ाई है, ये देखो कुछ इस तरह के झाड़ियों के बीच में। ये और दोस्तों भाई अभी हम भी पहुंच गए हैं जहां से हमें कंडाली निकालनी है। और ये देखो भाई ये दोनों तो लग गए हैं अपने अपने थैले भरने में। ये देखो और कुछ मम्मी का चिमटा देखो भाई, दिखाओ जरा ये। और कुछ इस तरह से होती है भाई कंडाली, अगर एक बार लग गई ना, नहीं मेरे पे मत लगाओ, अगर एक बार लग गई ना भाई एक दिन तक तो इसकी झंझनाहट नहीं जाती भाई हाथों से। और दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस को कंडाली देख के अपने गांव की याद आ रही है। और भाई कंडाली देख के तो मुंह में भी आ रहा पानी की कब इसकी सब्जी बनेगी। और यहीं से देखो भाई सामने पे दिखाई दे रहा है चोंडियाट गांव। और दोस्तों एक दिन हम फिर आएंगे यहाँ पे, जिस दिन हम हरियाणा जाएंगे उससे एक दिन पहले आएंगे, यही थैला लेके फुल भर के ले जाएंगे भाई, क्योंकि भाई पापा को ना कंडाली का साग काफी ज्यादा पसंद है। और ये देखो भाई इतनी मम्मी ने निकाले ना जितने मम्मी ने हाथ में खा ली कंडाली। और इसकी झंझनाहट एक दिन तक तो रहती है भाई। और दोस्तों जो जो लोग पहाड़ी है उनको पता होगा जब कंडाली लगती है तो उसका इलाज क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना भाई क्या है इस कंडाली का इलाज। जब कंडाली लगती है तो क्या लगाया जाता है।
दोस्तों भाई एक चीज़ ना देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि यहाँ पे ना जितने भी खेतों में नज़र मार रही हूँ ज़्यादातर खेत यहाँ पे बंजर छोड़े हुए हैं लोगों ने। पता नहीं भाई ऐसा क्यों करते हैं, खुद तो चले जाते हैं शहरों की ओर और भाई हमारे पहाड़ों की भूमि ऐसी बंजर रह जाती है और फिर धीरे धीरे करके ना वो भूमि धंसने लग जाती है, यानी कि वो खेत सारे टूट के नीचे गिरने लग जाते हैं। और दोस्तों भाई अभी कंडाली भी ले ली है और साथ में अभी घर जा रहे हैं और इतनी भयंकर वाली हवा चल रही है इस साइड। भाई हमारे घर की साइड तो बिल्कुल भी हवा महसूस नहीं होती, लेकिन यहाँ नदी के किनारे साइड ना भयंकर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इधर से बड्डी आ गए हैं अपना थैला भर के और यहीं से मम्मी भी आ रहे हैं।